सिंगापुर की एक बच्ची ने बिलासपुर में कहा कि हाजी बाबा कॉलेज के सामने भी पानी बहुत जमा हो, यानी कई जगह की बात हो रही थी कि पानी का निकास इत्यादि ये वो सड़क के गड्ढे वगैरह वगैरह। तो हम लोग जो काम नहीं कर पाए उसका हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ा। हम लोग चुनाव हारे। आज मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा स्थिति चिंताजनक है। बाबा रिंग रोड की बदहाली पर एक बार आप स्वयं धरने पर बैठे थे। मौजूदा समय में शहर की लगभग सभी एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अंदरूनी सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है। इसको लेकर विपक्ष अभी इतना मौन क्यों है? कोई ऐसा कोई आक्रोश या किस बात में? ये सड़क की बदहाली वो साल तो लोगों को काम करने में क्यों दिया? बढ़ने की दिशा मेरे ख्याल से टेंडर हो चुका है। देखिए, जो सबसे बड़ी कमी महसूस हो रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, मुझे महसूस हो रहा है ये पैसे नहीं जुटा पा, कहीं ना कहीं राजस्व का अभाव है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा आ रहा है, ये राज्य सरकार के पास जो पैसा है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से भी इस बात पर मिला और मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि यहाँ से मैं इसलिए नहीं जा पा रहा, जनता जी तो बहुत हिम्मत करके जा रही है, मेरी गाड़ी टूट जाएगी। वो बता रहे इतने बड़े मंत्री जी है, वहाँ बहुत वरिष्ठ मंत्री जी का निवास रामानुज के साथ उसी रोड से उनका दैनिक आना जाता है। मेरे ख्याल से बनना चाहिए। देखिए, ये तो गति होगी कि गांधी जी के प्रतिमा के समीप जो स्व सहायता समूहों के लिए आपने रोजगार सृजन के लिए अवसर दिया था, ये आपको कहीं दुकान खोलनी थी तो कहीं और भी खोल सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? वो स्व सहायता समूह की बहनें नहीं, शराब की ना, धंधा, व्यापार, व्यवसाय, ये आपकी प्राथमिकता बन जा रही है। आप 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान धान के कुप्रबंधन के चलते छत्तीसगढ़ के ऊपर लाद रहे हैं और उसको मेकअप करने के लिए शराब बेचने का काम। मैडम ने कि 1400 दुकानें नहीं खोली, 1400 नहीं दुकानें। और वो कहते थे कि कांग्रेस ने क्या गंगा जल और इत्यादि किया, हम तो उसके पक्ष में हैं, शराबबंदी होनी चाहिए। ये शराबबंदी रुकना पड़ेगा। कांग्रेस विरोध क्यों नहीं करेगा? व्यवस्था कांग्रेस विरोध नहीं करेगा। विरोध मेरे ख्याल से इसका हुआ भी है और होगा भी। एजुकेशन लेके गए भी थे, विरोध होगा। हम चाहते हैं, देखिए कि पार्टी का विरोध दिखता है कि आप कांग्रेस भाजपा के आम लोगों से इसका विरोध आना चाहिए, आम लोगों से विरोध आना चाहिए। आम लोग अगर इससे सहमत हैं तो हमारे विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। बाबा, जैसे हम बात करते हैं किसान की, मौजूदा समय में खाद की किल्लत है और नकली खाद और बीज का भी मामला लगातार प्रकाश में आ रहा है, मगर कांग्रेस जो है विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे पर काफ़ी कमज़ोर या आक्रामक नहीं दिख रही। कोई खास वजह है? देखिए, हम लोग बात को सामने रख सकते हैं, हम लोग बंदूक उठा के उनको नहीं हटा सकते। हम तलवार लेके सड़क पर उतरने वाले लोग नहीं हैं, लाठी लेके उतरने वाले लोग नहीं हैं। आरएसएस वाले हैं जो लाठी लेके खुलेआम हर हफ्ते मीटिंग करते हैं। हिंसा उनका तरीका है, जागरूकता हमारा तरीका है। हम स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने 5 साल हमको विपक्ष में रहने के लिए दिया है। हमारी कोई सत्ता की ऐसी भूख नहीं है कि उनको हटाओ, कल हमको कांग्रेस को सत्ता में बैठो। जो काम गलत होगा उसको हम मीडिया के माध्यम से, लोगों के बीच में जाके बैठकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों का विरोध है। लोगों का विरोध अगर नहीं है तो कांग्रेस का विरोध करने का कोई मायने नहीं। बाबा, अभी कलकत्ता में एक घटना हुई एक छात्रा के साथ गैंगरेप, उस मामले को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और अफसोस की बातें हैं। ये क्यों होता है? आज छत्तीसगढ़ में जहां पहले शराब का कोटा कि एक व्यक्ति एक बार में कितनी शराब लेकर उठा सकते थे, शायद 4 टोगा था या 6 टोगा था, आज 24 से ज़्यादा। ड्रग्स का चलन और सेवन छत्तीसगढ़ में
पहले से कई गुना बढ़ गया है, ऐसा पता चल रहा है। और ये सब जोड़ रहा है नैतिक अपराध की दिशा में। ये जितना बच्चियों के साथ हो रहा है, आप यहाँ शराब खुलेआम बेच रहे हो। कल मैं गाड़ी से यहाँ गया, जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो दुकान खोली गई थी उसमें सीमेंट पीट दी थी। बाबा, कलकत्ता में लगातार इस तरह की घटना हो रही है, तो इसको लेकर के सरकार को भी आप जिम्मेदार मानते हैं? सरकार की भी जवाबदारी हर जगह रहेगी। अगर उज्जैन महाकाल की नगरी में ऑटो वाला इस प्रकार का काम करता है, तो जवाबदारी वहाँ अगर बनती है तो कलकत्ता में क्यों नहीं बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी क्यों नहीं बनेगी, हर जगह बनेगी। जवाबदारी उस हद तक निश्चित रूप से बनेगी। हर व्यक्ति को उसकी जवाबदेही देना ही होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आज छत्तीसगढ़ में, हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर छत्तीसगढ़ में आप शराब बिकवा रहे हैं, एक आदमी एक बार में 4 पौवा ले सकते थे, तो आज 24 पौवा गवर्नमेंट का ऑर्डर से ले रहे हैं। बाबा, क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई? उनको जी, उनको दिख रहा है कि लोग, आप 100 लोगों से अगर बात करिएगा आज, तो शायद 90 या 95 लोग कह रहे हैं कि बड़ी गलती है। और आज चुनाव होगा तो कांग्रेस आ जाएगा। मैं अपने तरफ से सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एकदम न्यूट्रल आदमी कोई सवाल पूछ रहा है, तो जवाब जो आ रहा है वो ये आ रहा है। और इस बात की उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि एक, हम कुछ कर नहीं पा रहे, दूसरा, जो सरकार मंत्री नहीं बना पा रही है, वो सरकार पब्लिक की देखभाल क्या करते हैं, निर्णय ही नहीं ले पा रही। बड़ी चिंता है, इसलिए चिंतन कर रहे हैं।